कल हम लोगों ने क्षुद्र रोग और शुक दोष पढ़ा था, निदान, है ना। तो आज उसी की चिकित्सा हम लोग कंटिन्यू करेंगे चिकित्सा स्थान से, है ना। तो पहला जो हम लोगों ने अजगल्लिका पढ़ा था, दोष क्या था, कफ और वात था, है ना। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसमें रक्त मोक्षण करते हैं, ऐसा बताया था वहाँ पे। हमने ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण थे वहीं पे निदान वाले चैप्टर में ही चिकित्सा एक एक पॉइंट लिख रखा है, वहाँ पे आपने देखा होगा। तो यहाँ देखिए आया हुआ है अजगल्लिका जलौका। जलौका मतलब रक्त मोक्षण करेंगे, और विशेष रूप से किससे करेंगे, जलौका से करेंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो जलौका से रक्त मोक्षण एवं शुक्ति, और यहाँ पे सज्जी क्षार और यवक क्षार के कल का लेप करेंगे, यानी कि रक्त मोक्षण करेंगे और उसके साथ ही साथ शुक्ति जो है और सज्जी क्षार। वहाँ पे श्रुग्नि आया हुआ सज्जी क्षार पर, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो शुक्ति, श्रुग्नि और यवक क्षार, इसका लेप करना चाहिए। अच्छा, अगर क्षार त्रय की बात करें तो क्षार त्रय में क्या आता है और क्षार द्वय में क्या आता है? क्षार संयोग सर क्षार और सर सब्जी यक्ष। क्षार क्षार द्वय यस में सर। आता है। और क्षार सर क्षार द्वय में क्या है? सर यह क्षार और सज्जी क्षार। और और सर त्रैम में कंकड़ है। सर टंकड़ जुड़ जाता है। यीस्ट जानते हो? यीस्ट, YEAST, क्या होता है यीस्ट? हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं ना, कवक जिसको फंगस बोलते हैं, तो उसी से याद रहता है। YST, Y फॉर यवक क्षार, S फॉर सज्जी क्षार और T फॉर टंकण। तो जो ईस्ट है आपका वो क्षार त्रय है। चलिए यहाँ पे आ गया, इसलिए हमने बता दिया। तो जोंक के द्वारा, जलौका के द्वारा रक्त मोक्षण करेंगे, और शुक्ति, श्रुग्नि और यवक क्षार के कल का वहाँ पे लेप करने के लिए बताया गया है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हमको क्या याद रखना पड़ेगा, रक्त मोक्षण, वो भी जलौका से। कफ और वात दोष था, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। इसके बाद है आपका अंधालजी, यव प्रख्या, पनसिका, कक्षपिका और पाषाण गर्दभ में प्रथम स्वेदन करना चाहिए, ठीक है ना। इतनी व्याधियों में इन्होंने कह दिया एक ही लाइन में कि सबसे पहले स्वेदन करना है, देन उपर्युक्त रोगों में मनाशिला, हड़ताल। जहाँ पे मनाशिला और हड़ताल दोनों रहता है, हम उसको मनोहर पढ़ते हैं याद करने के लिए, वो हमारा एक ट्रिक है। मनहर या मनोहर, मनोहर से क्या हो गया, मनाशिला और हड़ताल जहाँ दोनों एक साथ रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मनहर हैं और साथ में कूट और देवदारू, यानी कि अंधालजी, यव प्रख्या, पनसिका, कक्षपिका, पाषाण गर्दभ में स्वेदन करेंगे, उसके पश्चात मनोहर, कूट और देवदारू से, है ना, कल्प बना के लेप कर देंगे। फिर जब वहाँ पे पाक हो जाएगा तो चीरा लगा के व्रण के समान चिकित्सा करेंगे। समझ में आ गया? पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसके बाद विवृता है, इंद्रवृद्धा है। इंद्रवृद्धा वही जिसमें पुष्कर मूल आया था, वो सॉरी, वहाँ पे क्या आया था, पुष्कर करके आया था ना, क्या था पुष्कर इंद्रवृद्धा में? पद्म पुष्कर। पद्म पुष्कर। तो याद रखिएगा विवृता है, इंद्रवृद्धा। विवृता में दोष क्या था? विविधतम से पित्त। पित्त था। पित्तज था। विवृता, इंद्रवृद्धा, गर्दभी, जाल गर्दभ, इरिवेल्लिका। ध्यान दीजिएगा, इरिवेल्लिका सुश्रुत ने 44 क्षुद्र रोग में बताया क्या? नहीं बताया। जो 44 क्षुद्र रोग हैं उसमें इरिवेल्लिका नहीं आया था, बट चिकित्सा में आया है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। इरिवेल्लिका हमने वाग्भट वाला विमर्श में बताया था, जो ऊर्ध्व जत्रुगत होता है, कुछ ऐसा वहां पे बताया था। गंधनामा, कक्षा, विस्फोटक में पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करेंगे। तो इतने में किसके समान करेंगे? पित्तज विसर्प के समान। अब सोचिए, अब जब विसर्प हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत का, तो वहाँ पे कई जगह हम लोग देखते हैं फलाने विसर्प के समान चिकित्सा करेंगे। अब वो क्या है, जब विसर्प अब पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही याद रखिए कि इतने की चिकित्सा हमको पित्तज विसर्प के समान करना है। आगे बढ़ा जाए। तो गंधनामा भी शायद नहीं आया था ना, 44 क्षुद्र रोगों में गंधनामा आया था?
आया था सर। सुश्रुत की बात कर रहा हूँ मैं। नो सर। नहीं सर। नहीं आया सुश्रुत में, इरवेलिका गंधनामा दोनों नहीं आया है, लेकिन उन्होंने चिकित्सा में बताया है। लेकिन जब संख्या पूछी जाएगी तो 44 44 ही बताएंगे। इसके बाद चिप की बात करते हैं। चिप में दोष क्या था? वात पित्त। तो देखिए यहाँ पे चक्र तेल आया हुआ है, तो चक्र तेल देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ पे आपको लिखा रखा था। तो चक्र तेल जो है आपका चिप में भी प्रयोग करेंगे, निरुद्र प्रकाश में भी, और भग्न जब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी आएगा। तो चक्र तेल याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। तो चिप में आपको चक्र तेल याद रखना है। फिर इसके बाद कुनक की चिकित्सा देखिएगा। वैद्य को कुनक भी इसी विधि से, मतलब कि कुनक की चिकित्सा और चिप की चिकित्सा एक जैसे बता दी है, चक्र तेल का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहे हैं अनुशयी। अनुशयी मतलब ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित भीतरी भाग में पकने वाली पीड़िका में कफज विदृधि के समान, यानी अनुशयी में कैसी चिकित्सा करेंगे? कफज विदृधि के समान। देखिए हमने यहाँ पे भेदन लिखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। क्यों लिखा है? क्योंकि कफज विदृधि में भेदन चिकित्सा करते हैं, भेदन कर्म करते हैं, इसलिए वहाँ पे लिख दिया है हमने। जब हम लोग विदृधि भी पढ़ेंगे, जो छोड़ा हुआ विनिदान के जो चैप्टर छोड़े हैं वो सब एक साथ पढ़ेंगे। हमने आपको रीज़न बताया था, तो वहाँ पे संख्या को लेके कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए वो सब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुशयी में कफज विदृधि के समान चिकित्सा करते हैं, और कुनक और चिप में आपका चक्र तेल का प्रयोग आया हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है विदारिका में जलौकावचारण करेंगे, ठीक है। जलौका में विदारिका में जलौका से रक्त मोक्षण कर रहे हैं, तो ये भी मार्क करिएगा। इसके बाद शर्करा अर्बुद, कक्षु, विचारिचिका और पामा की चिकित्सा। तो शर्करा अर्बुद का उपचार मेदज अर्बुद के समान, याद आ रहा है? वहाँ पे हमने लिखा था, जहाँ पे Yes, sir. शर्करा अर्बुद पड़ा वहाँ पे हमने मेदज अर्बुद लिखा हुआ था। कक्षु, विचारिचिका और पामा। कक्षु को वहाँ कुछ और नाम दिया है, क्या था? कक्षु को क्या नाम लिखा था वहाँ पे? वृषण कक्षु। वृषण सर कक्षु यहाँ वृषण कक्षु। वृषण कक्षु आया था क्या? यस सर। दोष क्या था? Yes, sir. Sir, रक्त और कफ। आर के। तो कक्षु, विचारिचिका और पामा की चिकित्सा कुष्ठ के समान करेंगे, ठीक है। जो कुष्ठ में चिकित्सा बताई है वो वाली चिकित्सा। यहाँ हमने लिखा है दारुणक, इंद्रलुप्त और पाददारी में स्नेहन, स्वेदन और सिरावेद लिखा हुआ, जिसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर अलग से देखिए पाददारी के बारे में इम्पोर्टेंट है, आया पूछा गया है। पाददारी यानी जो पैर में जो बवाई हो जाती है उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। सिरा वेदन कर स्वेदन और अभ्यंग का प्रयोग करना है। और साथ मधुच्छिष्ट जो है किसको बोलते हैं? मोम को बोलते हैं। दिख रहा है पहला ही शब्द श्लोक का, मधुच्छिष्ट। जी सर। तो मधुच्छिष्ट हो गया, मज्जा हो गया, राल हो गया, इन सब का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं गेरू मिलाकर, ठीक है। गेरू मिलाकर। गैरिक शब्द आया होगा, देखिए श्लोक में आया ना गैरिक? यस सर। याद रखिएगा इसे। आजकल देखिए वैसलीन जो आता है ना, यहाँ पे हमने वैसलीन लिखा हुआ है, मोम के नीचे देखिए वैसलीन लिखा हुआ है, दिख रहा? जब वैसलीन लिख लेंगे तो आपको पाददारी में क्या क्या है वो याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मधुच्छिष्ट था वहाँ पे। अलस चिकित्सा की बात करेंगे। अलस क्या बताए थे हम? क्या बताए थे अलस में? सर उसमें अंगुलियों के बीच में जो बीच में से खुजली वाइट और जलन हो जाता है। इन्फेक्शन जो हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आया होगा आपका रक्त मोक्षण और कंटकारी के रस में सिद्ध सरसप के तेल का प्रयोग की बात कर रहे हैं। गोरोचन और मनाशिला के चूर्ण से प्रतिशारण करने की बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और पहली लाइन में कांजी, निम्ब और तिल ये सब आया होगा।
पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। अलस की चिकित्सा याद रखिएगा इसको। कदर क्या हुआ, जो कॉर्न होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शस्त्र से काट के आग से दहन करेंगे, अग्नि तप्त तेल से जलाना चाहिए, ठीक है ना। यानी शस्त्र कर्म क्वेश्चन पूछा गया है, कदर की चिकित्सा पूछी गई। देखिए हमने वहां पे लिखा हुआ है, श्लोक ही रख के पूछा था। उत्कृत्य दग्ध्वा स्नेहेन जयत, किसकी चिकित्सा है ये? कदर की चिकित्सा है। समझ में आया? यस सर। ये पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। इंद्रलुप्त अभी ऊपर ही हमने लिखा था, स्नेहन स्वेदन सिरावेद, याद आ रहा है? बिल्कुल ऊपर इसी पेज पे पेन से लिखा हुआ था। यस सर। अरुणशिका जो डैंड्रफ होता है उसमें देखिए क्या है, रक्त मोक्षण आया है। हम लोगों ने पढ़ा था कृमि कफ और रक्त इन्वॉल्वमेंट होता है, जब निदान पढ़ रहे थे तो अरुणशिका में कृमि कफ और रक्त आया था ना। तो देखिए यहाँ पे रक्त मोक्षण है, निम्ब है, और घोड़े की लीद हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, वाजी विष्ठा जिसको बोलते हैं, वाजी घोड़े को बोलेंगे, विष्ठा उसका पुरुष जो है उसके प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे अरुणशिका की बात है ना। फिर इसके बाद भृंगराज वगैरह भी आया होगा यहाँ पे, देखिए हल्दी, नीम, हड़ताल, भृंगराज, एरंड, है ना। तो ये सभी चीज़ें आई होंगी, देख लीजिएगा इसको। अब आयुर्वेद को हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा हट के अगर हम बात करें। ये तो था कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा और हम उसको जो है 4 ऑप्शन में से उसको चुन लेना है, ठीक है। लेकिन इतने से काम नहीं, कुछ ऐसी हम बीमारियां यहाँ पे देख रहे हैं जो जनरली हमारे ओपीडी में या हमारे आसपास के लोग ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं, जिसमें डैंड्रफ भी प्रमुख है, ठीक है ना। डैंड्रफ हुआ, इंद्रलुप्त हुआ, है ना, खालित्य, पालित्य, ये सभी पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कॉमन बीमारियां हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कारण क्या पढ़ा था, स्ट्रेस वगैरह देखा था, क्रोध देखा था, तो वो आम बात हो गई है आजकल के लिए। अब देखिए यहाँ पे सुश्रुत का जो योग है, क्या 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 है, नीम के क्वाथ में। अब चलिए वाजी विष्ठा को हटा दीजिए अगर, तो आप नीम क्वाथ, सैंधव, हड़ताल, हरिद्रा, नीम, पटोल पत्र, मुलेठी, है ना, तो इन सब को अगर हम मिला के भृंगराज एक योग तैयार करें, और उस योग का ध्यान दीजिएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं तो पीजी में यही होता है, एक हम बेस तैयार कर लेते हैं, सॉरी, एक हमको जो है संहिता में कहीं से हमको एक मिलना चाहिए कि इसका वर्णन कहीं आया हुआ है। मनगढ़ंत अपने से आप कोई चीज़ रिसर्च नहीं ले सकते हैं, टॉपिक, है ना। तो जो टॉपिक होना चाहिए कहीं से आप उसका बेस बनाइए, कहीं से आपका उसका रेफरेंस होना चाहिए, आप उसको उठा लीजिए। फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल हम लोग करते हैं। आपने योग बना लिया, उस योग को आप ओपीडी में पेशेंट पे ट्राई करते हैं, फिर उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं कितने पेशेंट पे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। समझ रहे हो कि नहीं, कैसे रिसर्च होता है इन सब चीज़ों पे। तो करना चाहिए, इन सब को करने से कुछ हमको नए एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद में छुपे हुए खजाने हैं वो बाहर निकल के आएंगे, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो हो चुका है बार बार उसी पे करते हैं, बार बार गिलोय पे ही करेंगे, बार बार अर्जुन पे ही करेंगे, जो हो चुका है पहले से वही पुनर्नवा पे ही करेंगे। कुछ नया करके दिखाओ भाई, तब मजा आए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दारुणक की चिकित्सा समझ में आ गया कि नहीं अरुणशिका के बारे में? दारुणक और पीडक नस्य देंगे, सिरोबस्ती देंगे, और कोदो धान के छार के जल का प्रयोग। श्लोक में भी आया है, क्षारण्य कोदव तृण क्षार तोयम, दिख रहा होगा श्लोक में। दारुणक में दोष कफवात है। मसूरिका की चिकित्सा, यहाँ लिखा हुआ है, पालित की चिकित्सा की विधि आगे कही जाएगी। मसूरिका की चिकित्सा के लिए कह रहे हैं, मसूरिका में कुष्ठनाशक लेप आदि क्रियाएं, और पी के विसर्प के लिए कही गई चिकित्सा विधि। यानी पित्तज और कफज विसर्प की चिकित्सा किसमें कर रहे हैं? मसूरिका। मतलब मसूरिका में पी के विसर्प की चिकित्सा, समझ में आ रहा है? जब विसर्प का टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ पित्त कफज विसर्प भी आएगा। हमारी आवाजिया आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अरे सर।
मसूरिका में भाव प्रकाश ने निम्बादिक क्वाथ बताया है, तो वो भी नोट कर लीजिएगा। ऊपर लिखा है द्वादशांग क्वाथ विस्फोटक में प्रयोग करते हैं, सर्वतोभद्र लौह अम्ल पित्त में, और सर्वता भद्रावटी या सर्वतोभद्रावटी आपका वृक्क में प्रयोग करते हैं, और इसका अनुपान जो है वरुण त्वक क्वाथ है। तो तीनों याद रखिएगा। द्वादशांग क्वाथ कहाँ है? सर्वतोभद्र लौह सर्वतोभद्रावटी वृक्क रोग में है, और इसका अनुपान वरुण त्वक क्वाथ। वरुण का लैटिन नेम क्या है? गुड। जतुमणि मशक तिल कालक की चिकित्सा देख लीजिए, जो लक्षण वाले जो थे सब। काटकर क्षार और अग्निकर्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्क कर लीजिएगा क्षार और अग्निकर्म, काटकर क्षार और अग्निकर्म। फिर इसके बाद न्यक्ष व्यंग और नीलिका सिरावेद आया होगा, और ललाट आदि की सिरावेद है ना। न्यक्ष व्यंग और नीलिका में ललाट का सिरावेदन। युवान पीढ़ी का क्या था इसका दूसरा नाम? मुखदूषिका, मुख को कवर करना है, KVR। तो इम्पोर्टेंट इसकी चिकित्सा वमन कराना है। वैसे भी प्रैक्टिकली मैं बता दूं, जो एक्ने के पेशेंट आते हैं मुहासे, अगर उसमें वमन कराया जाए तो रिस्पांस अच्छा होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। पद्मिनी कंटक की चिकित्सा, निम्ब और आरगवध दोनों को अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद परिवर्तिका, परिवर्तिका क्या था? फिमोसिस की पैराफिमोसिस? पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस, पैराफिमोसिस था। इसका मतलब वहाँ पे क्या था कि कहीं न कहीं स्किन की लेयर ऊपर चढ़ गई थी, तो उसको नीचे ले आना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आया होगा परिवर्तिका में घृत लगाकर भली भांति स्वेदन करके पुलटिस बांधना चाहिए, यानी कि घृत का लेप करना है, स्वेदन करना है, यानी कि पहले स्नेहन किया, देन स्वेदन किया, फिर पुलटिस किया, ठीक है। फिर मैनुअली जो चर्म है उसको नीचे करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। शनैश चर्म चानयत पीडैन मणिम, आई थिंक समझ में आ गया होगा। त्रिरात्रम पंचरात्रम व वाताग्न सालवणाद भी है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 या 5 दिन स्वेदन करना चाहिए। वातनाशक बस्तियों का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। औपाटिका में क्या करना है? औपाटिका की चिकित्सा भी इसी प्रकार करेंगे, जैसे परिवर्तिका की चिकित्सा है वैसे ही औपाटिका की भी करेंगे। दोनों का कारण क्या होता है हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो त्रिरात्रे पंचरात्रे आपको पता होना चाहिए। पहले घृत का लेप यानी स्नेहन हो गया, देन स्वेदन हो गया, फिर पुलटिस हो गया, फिर मैनुअली उसको नीचे करेंगे। जानते रहिए बस चिकित्सा कैसे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निरुद्ध प्रकाश जस्ट उसी का उल्टा होता है, फेमोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, बंद हो गया, तो उसको ओपन करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मॉडर्न में देखेंगे सर्कमसीजन किया जाता है, नाम सुना है? यस सर। तो निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा में अगर मॉडर्न का देखें तो सर्कमसीजन करेंगे। और यहाँ पे क्या आया हुआ है? चक्र तेल अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, भग्न में था, चिप में था, और निरुद्ध प्रकाश में आया। तो चिप के साथ साथ कुनक में भी आ गया था, ठीक है। कुनक में भी था ना? कुनक में था, कहाँ पे था? चिप के साथ में अभी ऊपर बताया था कि जैसे चिप की चिकित्सा है ऐसे इसकी भी चिकित्सा है। कौन सा था वो? कुनक में सर। कुनक में था। तो चक्र तेल यहाँ भी आया निरुद्ध प्रकाश में। तो दोनों ओर छिद्र वाली लोहे लकड़ी या लाख की बनी हुई नली पर घी लगाकर शिश्न मार्ग में प्रवेश कराना चाहिए। यूँ समझ लीजिए एक ऐसी नली जिसमें दोनों तरफ छेद हो, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मगर और सुअर की चर्बी मज्जा वातनाशक द्रव्यों से चक्र तेल का प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार 3-3 दिन के बाद त्रयहात स्थूलतराम संग नाड़िम प्रवेश है, धीरे धीरे प्रवेश कराना चाहिए। ये सुश्रुत का बताया हुआ है ना। अथवा सेवनी को बचाते हुए शस्त्र क्रिया कर सद्य छठ विधि के अनुसार उपचार करना चाहिए। अगर उससे ना फायदा मिले तो शस्त्र कर्म कर लेना चाहिए।
इसके बाद सन्निरुद्ध गुद है। वाल्मीकि और अग्निरोहिणी को असाध्य समझते हुए, यानी कि तीनों को इन्होंने असाध्य बता दी। किसको? सन्निरुद्ध गुद, वाल्मीकि और अग्निरोहिणी, तीनों कैसे हो गए? असाध्य हो गए। तो इनकी Yes, sir. चिकित्सा विधान के अनुसार करनी चाहिए। असाध्य समझ के चिकित्सा करिए। असाध्य शब्द नहीं आया है, प्रत्याख्य शब्द आया है। श्लोक में देखिएगा सेकेंड लाइन में प्रत्याख्य है, तो उसको हम असाध्य न बोल के क्या बोलेंगे? प्रत्याख्य बोलेंगे। ठीक है। और अग्निरोहिणी का उपचार विसर्प के लिए बतलाई गई विधि के अनुसार करना चाहिए। और सनिरुद्ध गुद में निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा, यानी कि अग्निरोहिणी का उपचार विसर्प के समान, सनिरुद्ध गुद की चिकित्सा जो अभी हम लोगों ने निरुद्ध प्रकाश पढ़ा, जो दोनों तरफ की नली रहेगी, उसमें कैसे सुअर और मगर का उसमें चर्बी लगा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। समझे? नहीं समझे? वाल्मीकि में हमने देखिए यहाँ लिखा हुआ शस्त्र क्षार और अग्निकर्म दिख रहा होगा, Yes, sir. तो इसको नोट कर लीजिएगा। और वाल्मीकि में ही अर्बुद की चिकित्सा भी करेंगे। जब वहाँ पे हम पढ़ाए थे शायद लिखाए भी थे। और वाल्मीकि में भी हाथ पैरों के ऊपर होने वाले अनेक छिद्रों से व्याप्त शोथ युक्त वाल्मीकि की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। दिख रहा है सबको ये लाइन? अहिपूतना, अहिपूतना डायपर रैश बताए थे कि धात्री के दूध का संशोधन करना चाहिए। पढ़े थे हम लोग बाल रोग जब पढ़े थे। यस सर। तो धात्र्या स्तन्यम शोधयित्वा और उसके बाद पटोल पत्र त्रिफला रसांजन, इसके प्रयोग की बात किए हैं। तो याद रखिएगा ये आपका अहिपूतना हो गया। दोष क्या था अहिपूतना में? आरके। यहाँ हमने लिखा हुआ है मूषक तैल का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा। मूषक तैल का प्रयोग भाव प्रकाश ने गुद भ्रंश, गुदशूल और भगंदर में बताया है। समझे? Yes, sir. वाग्भट ने भैषज रत्नावली में क्षुद्र रोग में आपका चंद्र प्रभा रस आया हुआ है और अमृतांकुर वटी आया हुआ है। वाग्भट में कुमकुमादि तैल और मंजिष्ठादि तैल का प्रयोग बताया गया है आपका क्षुद्र रोग में। तो ये सब चीज़ें कुछ अलग से लिखी हुई हैं। इसमें मूषक तैल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। वृषण कक्षु की चिकित्सा अहिपूतना और पामा के समान करनी चाहिए। अभी पीछे कक्षु आया था एक जगह पे। वहाँ पे सही से जवाब दे नहीं, वहाँ सही से जवाब दे नहीं पाए थे, देखिएगा उसको। तो वृषण कक्षु की चिकित्सा अहिपूतना और पामा की भांति करना चाहिए। और गुदभ्रंश की चिकित्सा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। गुदभ्रंश में जाहिर सी बात है, गुदभ्रंश में आपका जो रेक्टम है वो बाहर आ गया है, तो उसको आपको मैनुअली अंदर डालना पड़ेगा, अंदर प्रेशर करके डालना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले स्नेहन स्वेदन करने की बात आई है ना। तो जब आप मैनुअली अंदर कर देंगे तो उसके बाद गोफड़ा बंद टी बैंडेज बांधने की बात भी कह रहे हैं। तो ये गोफड़ा बंद गुदभ्रंश की चिकित्सा में याद रखिएगा मूषिका तैल, यहाँ आया आपका मूषिका तैल। अभी ऊपर हमने आपको मूषक तैल कहाँ बताया? भाव प्रकाश गुद Good भ्रंश Bharansh, good soul, Bhagandar. यहाँ भी आया है। दूध में बृहद पंचमूल और आंत रहित चूहे को पकाकर बनाया जा रहा है। और गुदभ्रंश की चिकित्सा में पीने और लगाने, यानी कि पान और अभ्यंग, श्लोक में आया होगा, देखिए पान अभ्यंग दिख रहा है। Yes, sir. तो इसका नाम हमने मूषिका तैल लिखा हुआ है। तो इसमें बृहद पंचमूल और क्षीर का भी प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्षुद्र रोग चिकित्सा समाप्त होती है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ शुक दोष पढ़े थे, जिसमें पहला है आपका सरचपी। तो इसमें लेखन कर्म करेंगे। संलिख्य मतलब लेखन कर्म करेंगे, खुरचेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे। दिख रहा है सबको संलिख्य?
यस सर, पहला ही सर। तो यहाँ पे लेखन कर्म हो गया। अष्ठीलिका में देखिएगा रक्त मोक्षण है, जलौका से दिख रहा है। यस सर। ग्रथित में नाड़ी स्वेदन है और उपनाह है। कुंभिका में भेदन है। तो वहाँ पे हम लोगों ने छेदन लेखन किसमें पढ़ा, पहले में क्या था, सरस्वती में लेखन सरस्वती। और सरस्वती। कुंभिका में भेदन है। ठीक है, बस यही लेखन भेदन याद रखिए। मृदित चिकित्सा, मृदित में आपका बला तैल परिषेक है, हमने मार्क किया। जितना बता रहे हैं उतना ही बस पढ़िए। अलजी में रक्त मोक्षण जलौका से है। ये अलजी रक्त मोक्षण। सम्मूढ़ पीठिका जलौका से रक्त मोक्षण है। पुष्कारिका आपका है संपूर्ण शीतल क्रियाओं का प्रयोग, जलौका से रक्त मोक्षण है। स्पर्श हानि चिकित्सा में रक्त मोक्षण कर रहे हैं, देखिए ज्यादातर रक्त मोक्षण ही आ रहा है। उत्तमा में याद रखिएगा, उत्तमा पीड़िका चिकित्सा में बडीश का प्रयोग आया है। शतपोनक भगंदर अलग था, ये शतपोनक शुक दोष है। यहाँ भी लेखन कर्म कर रहे हैं और रस क्रिया। तो जो अलग चीजें आ रही हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे लेखन के साथ साथ रस क्रिया की बात आई है ना। और प्रश्न पढ़ने आदि, प्रश्न पढ़ने का दूसरा नाम क्या है, श्रीगालविन्ना यूरेरिया पिक्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रश्न पढ़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो शतपोनक शुक दोष की चिकित्सा में लेखन, रस क्रिया और प्रश्न पढ़ने आदि की बात कर रहे हैं। त्वक पाक में विसर्प के समान चिकित्सा और रक्त अर्बुद में रक्त विद्रथी के समान चिकित्सा करते हैं। हमने आपको मामा टीवी बताया था, याद आ रहा है, मामा यस सर। टीवी। तो मांस अर्बुद, मांसपाक, तिलकालक और विद्रथी असाध्य है, वो यहाँ भी लिखा हुआ है 18 नंबर श्लोक में। तो मामा टीवी असाध्य है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे भग्न चिकित्सा। अभी के लिए इतना पर्याप्त है।